जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को दिन दहाड़े सड़क पर खींच के गोली मारी जा रही है, तब प्रदेश बचाया कैसे जाए? देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय सुप्रो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार इस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार लालू जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिए हैं, जब से बिहार का स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। आज देख लीजिए किस तरह से, जैसे कि घर में एक पत्रकार है जो कहा जाता है कि देश के चौथा स्तंभ है, उस व्यक्ति पत्रकार ने पहले भी इस बात को अवगत करा चुका है प्रशासन को कि मेरे साथ जान का खतरा है, लेकिन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और आज अपराधी के इतने मनोबल बेखौफ हो चुके हैं अपराधी के घर पर जाकर के उस गोली मारने का काम किया गया। ये बहुत ही घिनौना काम है। नीतीश कुमार जी पीएम बने के चक्कर में बिहार को 2005 के दौर में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले, आपसे 2-3 दिन पहले, दरोगा है, एक भैंस चोरी को जाते हैं, इंक्वायरी करने जाते हैं, उसको जैसे कि अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। आप रोज नित्य दिन देखिए हत्या लूट का जो है से कि एकदम साम्राज्य बिहार में चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को भूल करके और देश के प्रधानमंत्री के दौर से गुजर रहे हैं, बिहार को 2015 के दौर से ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में जनता में खौफ का माहौल बन चुका है। हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल बराबर इस बात को अवगत कराते रहे हैं। और नीतीश जी का नैतिकता अगर है, जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, आज देश में जो हमारे प्रदेश में जो क्राइम बढ़ा है, कहाँ गए? अभी स्टेटमेंट नीतीश जी का आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे प्रदेश में ग्राफ अपराधियों का ग्राफ कम हुआ है। अरे आप तो बोलते थे कि हम जीरो ग्राफ रखेंगे, लेकिन आज आपने डायलॉग चेंज करके बयान चेंज करके ये कहते हैं कि ये तो ग्राफ में अपराध कम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले जिस तरह से ये पत्रकार का घर में जाकर हत्या हुआ है, इनको न्याय जांच कराते हुए इसको 1 महीना के अंदर उसको जैसे कि दोषियों को सजा देने का काम करें, और जो सरकारी जो मुआवजा होता है कम से कम 25 लाख रुपया इसको देने का काम करे, परिवार को देने का काम करे मुख्यमंत्री। जब हमारे प्रदेश में पत्रकार, जो देश के चौथा स्तंभ माना जाता, पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है, आम जनता क्या सुरक्षित होगा? ये बहुत ही खौफनाक मंजर बनने जा रहा है बिहार में। इस बिहार को जनता सब देख रही है और इनको आने वाले दिन में नीतीश जी को और पूरे गठबंधन जो बनाए हैं, इंडिया गठबंधन बनाए हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। मैं अशोक राम, राष्ट्रीय लोक जनता दल का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश सदस्य, बिहार। बिहार में अररिया जिला में एक पत्रकार की सुबह में हत्या हो जाती, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज एक पत्रकार की हत्या हुई है। आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक एसएचओ की हत्या हुई। और हत्या होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी का भी शासन हो तो रामराज आ जाएगा। रामराज नहीं आएगा। अगर रामराज आ जाए तो फिर पुलिस का काम क्या है? सवाल इस बात का है कि मनोबल किसका बढ़ा हुआ है। एसएचओ पर गोली चलती है, एसएचओ मारा जाता है, पत्रकार को घर से बुलाकर गेट पर गोली मारी जा रही है। और मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं, दिल्ली गए थे आंख दिखाने के लिए, पता नहीं डॉक्टर को दिखाने गए थे या अपने सहयोगी दल के नेताओं को दिखाने गए थे, लेकिन जब दिल्ली से आंख दिखाकर मुख्यमंत्री पटना पहुंचे तो कहे कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। और इनको बेहतर बताने का तरीका क्या है? ये बताते हैं कि हमारे यहां 2 नंबर है, दूसरे जगह चले जाइए, वहां डेली 4 हत्या हो रही है। कहने में कोई झिझक नहीं कि प्रदेश को आज तक का सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला मुख्यमंत्री नसीब हुआ। मुख्यमंत्री को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, इस चीज का अनुमान होना चाहिए, भान होना चाहिए कि आपको सत्ता इस बात के लिए नहीं मिली थी कि आप दिल्ली और दौलताबाद कीजिए। जंगल राज से लोग ऊब गए थे और आप ही ने कहा था कि जंगल राज से आप ऊबे हुए हैं, हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। 2010 में आपकी पुनरावृत्ति हुई। 2010 का मैंडेट आपको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मिला था, लेकिन 2013 के बाद से आप सरकार चला ही नहीं रहे हैं, आप सरकार बचा रहे हैं। यह कितना शर्मनाक है
कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ आज विमल यादव जो हमारे साथी जिनकी सुबह आज हत्या हो गई, उनकी हत्या पर भी इनकी प्रतिक्रिया आई है कि हमने पुलिस अधिकारियों को कहा सख्त 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 कार्रवाई की जाए, तुरंत अरेस्टिंग हो। तो हर मर्डर पर यही होता है। आपको तो इस बात के लिए परेशान होना चाहिए था, इस बात के लिए डीजीपी के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी कि जब एसएचओ मारा जा रहा है, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को दिन दहाड़े सड़क पर खींच के गोली मारी जा रही है, तब प्रदेश बचाया कैसे जाए। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि सरकार कैसे बचाई जाए। शाम होते होते लालू दरबार में गए दंडवत करने के लिए। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से आज तक में, आज जिस तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, विधि व्यवस्था के मामले में प्रदेश सबसे बदतर स्थिति में है। और अगर जो राजसत्ता नहीं चेत रही है तो जनता चेता देगी। आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र कुमार। आज अररिया जिला रानीगंज में एक पत्रकार की हत्या हो गई है। जी, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, और मैं यह आशा करता हूं पूरे बिहार के पत्रकारों से कि इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें, उनके परिवार वालों के इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें और उनके साथ खड़े रहें। भारतवर्ष में इस पत्रकार को अभी हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं। इस चौथे स्तंभ पे ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। मैं सारे पत्रकार भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हों और ये इंसाफ दिलाने में उनका साथ दें। जहां तक हत्या की बात है आकाश जी, ये हत्या वहाँ के विधायक और प्रशासन की ढिलाई के कारण हुआ है। जब हमारे चौथा स्तंभ पत्रकार लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कहाँ तक सुरक्षित है। आपका नाम? अभय पासवान, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। अररिया में विमल कुमार नाम के एक पत्रकार की हत्या हुई है। वो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, और सबसे इसमें ये कहना है, जो पत्रकार आम आदमी किसी भी सूरत में नहीं होता है, उसकी वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसका आम आदमी से लेकर के हर खास व्यक्ति, पुलिस अधिकारी हो, नेता हो, बड़े बड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों से जान पहचान रहती ही है, खास करके जिलों में। तो वैसी स्थिति में अगर एक पत्रकार की हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से यह सवाल तो उठता ही है, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो एक खास व्यक्ति जिसको समाज में हर कोई जानता है उसकी हत्या हो जाती है और फिर पूरा समाज चुप है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए न सिर्फ प्रशासन को, पुलिस को, बल्कि आम लोगों को भी सोचना होगा कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है तो हम लोग कितने सुरक्षित हैं। तो ये सबको सोचना होगा। जो अगर अपराधी इसमें पकड़ाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ एक बात और भी है, जो समाज के लोग, निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ लोग ऐसे होंगे जो समाज के लोग जो उस अपराधी को जानते होंगे या जिनको संदेह होगा, तो वैसे लोगों को ये होना चाहिए, ऐसे अपराधियों का जो है सामाजिक रूप से बायकॉट होना चाहिए। यह अपराध जो है सिर्फ पैसे के लिए की गई हत्या नहीं होगी। इस अपराध के पीछे कोई बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र होगा। जो वह पत्रकारिता की हत्या है, एक पत्रकार की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, वह जिस बड़े ग्रुप से, जिस पत्रकारिता संस्थान से जुड़ा हुआ है उस पर सवाल उठ रहा है, उसकी हत्या हुई है, समाज की हत्या हुई है, और अंततः एक जो चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसकी हत्या का प्रयास है ये। तो इसलिए सिर्फ पुलिस को ही नहीं, सिर्फ कानून को ही नहीं, बल्कि समाज को आगे आकर के ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, और तभी यह इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। आपका शुभ नाम सर? अवनींद्र कुमार झा। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और अररिया में पत्रकार की हत्या हो जाती है, तो इस पर मैं बिहार सरकार और इनके डीजीपी से ये मांग करती हूँ कि उनके हत्यारों को
पकड़ के और कठिन से कठिन सजा दी जाए, जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेला जाए ताकि बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित हो सके। आज सुबह अररिया जिला में पत्रकार की हत्या हो जाती है, इस पे क्या कहते हैं? बहुत ही दुखद घटना है। अब तो बिहार में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अब आज सुबह सुबह जो है पत्रकार विमल जी घर में बैठे थे और घर में घुसकर अपराधियों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी। कोई खौफ नहीं रहा कानून के प्रति लोगों में। इतनी कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई है और हम लोग तो लगातार देख रहे हैं कि हत्या उनकी हो रही है जो किसी न किसी केस के गवाह रहे हैं। अभी विमल कुमार जी की बात लीजिए, स्वर्गीय विमल कुमार जी भी के भाई की हत्या 2019 में हो गई थी और उसके वो मुख्य गवाह थे। अब गवाह के रूप में गवाही न दे, इसके लिए उनकी हत्या तो ज़रूर हुई है। इसके अलावा अब क्या कारण है ये तो जांच का विषय है। अब उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक अबोध बच्ची है 12-13 साल की। अब उन लोगों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। भगवान उनको संबल दे, हम लोग उनके साथ हैं। स्वर्गीय विमल जी के आत्मा को शांति मिले। उनको अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोल सकूं। काफ़ी दुखद घटना है और आए दिन लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। सरकार बिल्कुल लाचार बन के रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अब कठपुतली बन गए हैं दूसरे के हाथों का। तो जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर पर समस्या उत्पन्न हो गई है। वो देख रहे हैं लेकिन वो लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस पर ठोस एक्शन लेना चाहिए सरकार को और अब अविलंब जो भी दोषी व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो हत्यारे हैं, उनको अविलंब कानून के दायरे में लाना चाहिए। उनको जेल के अंदर करना चाहिए। कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं? जो भी पत्रकार के बारे में जो घटना समाचार आ रही है टीवी पर, बहुत ही अशोभनीय और बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। बिहार में जो तंत्र है अभी बहुत लचर पचर की व्यवस्था हो गई है। कानून की कोई व्यवस्था ही सही नहीं रहा। जब आज पत्रकार जो है हर व्यक्ति का बात को पहुंचाने के लिए जगह जगह जो भी संदेश है देते रहते हैं और उसी तंत्र को आज हत्या कर दी जा रही है। बहुत अशोभनीय कार्य है। इसमें भी मुख्यमंत्री को चाहिए कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़वा कर कड़ी से कड़ी सजा दे। लोकतंत्र में जितना बिहार में लोग भय में जी रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं और हमारे बिहार के मुखिया कहते हैं कि प्रशासन का राज है ना, शांतिपूर्ण बिहार में लोग जी रहे हैं। आज अररिया में एक पत्रकार की जो निर्ममता हत्या की गई है वो दर्शाता है कि प्रशासन की राज कहाँ है। मैं पत्रकार और जो समस्तीपुर में SHO की हत्या हुई है, अपना तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से संवेदना और दुख प्रकट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको न्याय मिले। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने का शक्ति प्रदान करें। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम पार्टी का युवा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। अररिया जिला में रानीगंज में जिस तरह से पत्रकार की आज हत्या होती है वो बहुत ही दुखद है। बिहार में RS भट्टी जी DGP जब पद ग्रहण किए थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोले थे कि अपराधी को तुम दौड़ाओ, नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाएगा। आज उनकी बात सच साबित हो रही है। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।